हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। 10वां श्लोक स्टार्ट हो गया। सही बात। चलिए, तो जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। अश्विता माता जी। ओके, सबसे पहले आप स्टार्ट करें, अनुवाद पढ़े बस। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे राजा, अतीत में एक बार पुरंजन नाम का एक राजा रहता था, जो अपनी महान गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात यानी अज्ञात था। कोई भी अविज्ञात की गतिविधियों को नहीं समझ सकता था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसा हम लोग जान रहे थे, इन्होंने नारद मुनि ने पुरंजन का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। ओके, तो ये बता रहे हैं कि पुरंजन नाम का एक राजा रहता था, है ना। और बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां उनकी हुई करती थी, है ना। और उनका बेटा था, नहीं मित्र था, उनका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात का अर्थ होता है अज्ञात। अविज्ञात अबूझ था, समझ में नहीं आता था उसके पहले नाम भी वैसे ही पड़ता था। दो प्रकार के नाम होते थे, एक तो जिस प्रकार का जिसका गुण होता था उस प्रकार का नाम होता था, दूसरा भगवान का नाम दिया जाता था ताकि सबको भगवान का नाम दिया जाए। तो अक्सर आप दो दो विभाग में लोगों का नामकरण हो। पहले का नामकरण भी देखिए आप अपने पूर्वजों का, तो या तो भगवान का, नहीं तो देवी देवता का भी नाम रख देते थे ताकि भगवान का या देवी देवता का नाम तो हम जप पाए। एक तो ये होता था। इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रभु श्री राम का नाम, है ना, बहुत लोगों के नाम में राम का नाम रहता है, प्रभु श्री राम का नाम रहता है, कृष्ण का नाम रहता है ना। तो अक्सर नाम इसलिए देखते हैं। नहीं तो बहुत सारे नाम जो होते हैं आजकल ज्यादा हो गया है, और ज्यादा होने के बाद अब लुप्त भी हो रहा है। बीच में ज्यादा हो गया था, बीच में क्या हो गया था, गुण के अनुसार, जिस प्रकार के गुण चाहिए बच्चों में उसके अनुसार, है ना। जैसे आप में से किसी का नाम देख ढूंढे, विपुल। विपुल का मतलब असीम होता है ना, अत्यंत। तो माता पिता ने उस प्रकार से नाम रखा है ना। तो विभूतियों के अनुसार भी रखते हैं, गुण के अनुसार रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नामकरण होता था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अज्ञात भी नाम होते।
चलिए। ये देखिए एक नाम है मुस्कान। मुस्कान माताजी की माताजी भी है। वो जब बिटिया हुई होगी तो यही चाहती होंगी कि हाँ, घर में मुस्कान ले आए, है ना? तो मुस्कान नाम रख दिया। तो गुण उस प्रकार के रहे। उससे भी उत्तम तो यही है देवी-देवता का नाम रख दें, भगवान का नाम रख दें, परंतु ठीक है, गुण के अनुसार नाम रख दिया, वो भी अच्छा है। चलिए। सभी का नाम, कोई मतलब 1-2 का नाम लिया, प्रज्ञा, हैं, तेजवान, हुँ, सभी का या फिर भगवान का नाम आप देखिए, बहुत मतलब आप ही सब में हम देखेंगे तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, हैं? वीरेंद्र या फिर गिरधारी, हुँ, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, भगवान के नाम पे, देवी-देवता के नाम पे अगर नाम रखा गया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो गुण के अनुसार रखा जाए। गुण के अनुसार रखा है तो ठीक है, परंतु आध्यात्मिक तो भगवान के नाम पे रखा है। ऐसा नहीं है, मेरा नाम रखा गया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट असलियत तो यही है, मैं बार-बार बताता भी हूँ। कोई समय हुआ करता था, मैं बोलता था क्यों मेरा नाम ऐसा रख दिया? क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था शास्त्रों के बारे में, हैं? थोड़ा-सा भी पता नहीं। पता होता तो इस प्रकार का दुस्साहस सोचने का भी नहीं करता। हैं? इस नाम से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। अब किसी को कितना ही मज़ाक बनाना है, बनाते रहें। चलिए, इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ें। नहीं? ओके, विपिन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य: प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। शब्द पुरम का अर्थ है इस शरीर के भीतर, इस रूप के भीतर, और जन का अर्थ है जीवात्मा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा को अपने शरीर का राजा माना जाता है, क्योंकि जीवात्मा को अपने शरीर का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। वह आमतौर पर अपने शरीर को इंद्रिय तृप्ति के लिए नियोजित करता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के शारीरिक दृष्टिकोण में है, वह महसूस करता है कि जीवन का परम लक्ष्य इंद्रियों की सेवा करना है। यह कर्म कांड की प्रक्रिया है। जिसके पास आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, जो केवल इंद्रियों के निर्देश से मोहित है, उसे भौतिकवादी कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले भौतिकवादी व्यक्ति को पुरंजन कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है। उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा राजसी पद को अपनी निजी संपत्ति समझता है और अपने खजाने का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। शब्द बृहच्छवा भी महत्वपूर्ण है। शब्द श्रवः का अर्थ है यश। जीवात्मा प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है, न जायते म्रियते वा। जीवात्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है, क्योंकि वह नित्य है। उसकी गतिविधियां नित्य है, हालांकि वे विभिन्न प्रकार के शरीरों में संपन्न की जाती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वह नहीं मरता शरीर के नष्ट हो जाने पर भी। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा अनेक कार्य करता है। कभी वह एक महान वीर बन जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु और कंस, या आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां निश्चित रूप से बहुत महान होती है, लेकिन जैसे ही उनका शरीर समाप्त होता है, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है।
फिर वे केवल नाम में ही रह जाते हैं। इसलिए एक जीवात्मा को बृहच्छवा कहा जा सकता है। वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, फिर भी उसका एक मित्र है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं समझते कि भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के पास मित्र के रूप में बैठा है, जीवात्मा इसे नहीं जानता। परिणाम स्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जिसका एक अज्ञात मित्र है। शब्द अविज्ञात चेष्टितः भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन परिश्रम करता है और प्रकृति के नियमों द्वारा बहकाया जाता है। फिर भी वह स्वयं को भगवान से स्वतंत्र और भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र समझता है। भगवत गीता 2.24 में कहा गया है, यह जीवात्मा अकाट्य, अदाह्य, अशोष्य और अविनाशी है। वह सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और शाश्वत है। जीवात्मा सनातन अर्थात शाश्वत है, क्योंकि उसे किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, आग से भस्म नहीं किया जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता और न ही वायु से सुखाया जा सकता। उसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से प्रतिरक्षित माना जाता है। यद्यपि वह शरीर बदल रहा है, वह भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह भौतिक परिस्थितियों के अधीन रखा गया है और वह अपने मित्र परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य करता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और वे जीवात्मा को निर्देश देते हैं कि वह जिस प्रकार की इच्छा करता है उसी प्रकार कार्य करे। इस जीवन में और अपने पूर्व जन्मों में जीवात्मा यह नहीं जानता कि भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने का अवसर दे रहे हैं। कोई भी भगवान की अनुमति के बिना किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। भगवान द्वारा दी गई सभी सुविधाएं बद्ध जीव के लिए अज्ञात हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइटेड वर्ड्स पे ही फोकस करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी भगवान की अनुमति के बिना किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ, एक जीवात्मा, येलो हाईलाइटेड, एक जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन परिश्रम करता है और प्रकृति के नियम द्वारा बहकाया जाता है। ये बड़ा कष्टदायक है जी। है? एक तो हम स्वतंत्र इच्छा भी नहीं कर सकते। अब इच्छा कर रहे हैं, सॉरी, स्वतंत्र इच्छा नहीं, स्वतंत्र पूर्ति नहीं कर सकते। स्वतंत्र इच्छा कर रहे हैं तो प्रदान थोड़ी ना हो जाएगा। कुछ भी मांग लीजिए, है? भगवान की अनुमति बिना नहीं मिलेगा। है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम इच्छा कर लेते हैं, भगवान चाहेंगे तो दे देंगे। है? ठीक है ना? ओके। परंतु एक जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन परिश्रम करता है, तो जो इच्छा है वो भी हम नहीं कर रहे हैं। और प्रकृति के नियमों द्वारा बहकाया जाता है। देखिए, अब परिश्रम कर रहा है, प्रकृति के नियम द्वारा बहकाया जा रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये कौन समझाएगा मुझे? दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? कॉपी हो जाएगा ये? टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा? नहीं, कॉपी तो शायद नहीं होगा। ओके, एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ये टेक्स्ट आपको, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं टेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दूं।
देखिए बहुत सारा सिस्टम लगाना पड़ रहा है, बहुत सारा सिस्टम लगाना पड़ रहा है। लगाएंगे, सारा सिस्टम लगाएंगे। ओके, तो एक तो ये है। चलिए चैट कौन समझाएगा, कृपया समझाने का प्रयास कीजिए। ओके, तो पहला लाइन तो ये है, कोई भी भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी इच्छा, किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। ओके, और चलिए शब्द अविज्ञात चे, चेष्ट ये शब्द मैं लिख दूं, यही है ना। एक जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन परिश्रम करता है और प्रकृति के नियम द्वारा बहकाया जाता है। बताइए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? कौन समझाएगा? है? दोनों विरोधाभासी नहीं है। भगवान स्वयं ही कष्ट दे रहे हैं, अब खुद ही पूर्ति भी करते हैं। अब पूर्ति करते हैं चाहे नहीं करते हैं, हम भौतिक जगत में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो बड़ा चैलेंजिंग है नहीं? कोई बताए, प्लीज समझाए। समझाइए, दोनों तो मुझे विरोधाभासी दिखाई पड़ता है। यस, कोई समझाएगा? हरे कृष्णा। ओके, जैसा आपने कुछ दिनों पहले बताया था, ये तो जब माता जी ऐसे लिख देती ना, फंस जाते हम। अब हम क्या पुरानी बातों को काट नहीं काट सकते हैं, फंस गए। भगवान हमसे कभी कभी खेलना चाहते हैं, क्या यही है? नहीं, एक्चुअली में खेलना नहीं है, ये तो खेलना नहीं है। यस, कोई और बताएगा? अरे इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ समझते हैं। आज 5 PM क्लास में बहुत सारी बातें कर रहे थे, फिर से रिपीट करेंगे आप? कर देंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, समझाने का प्रयास किया। फिर से बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। चाहिए, फिर से चाहिए? चाहिए, चाहिए तो मिलेगा। यस, इतना कुछ समझने का कोशिश करते हैं नहीं, बोलते हैं देखिए शास्त्र समझ में आ जाता है। हम तो बस 2 लाइन उठा रहे हैं, वहीं पे जो लिखा हुआ है, हमको तो कुछ आता जाता है नहीं, बस उठाया पेस्ट कर दिया, आप समझा दीजिए। हमको समझाइए क्या है? अच्छा है, कोई समझता हो तो हमको बुराई नहीं है, अच्छा है, समझना ही चाहिए। चलिए पहले 5 PM वाली क्लास पर देखिए, तर्कों से अभी भी तर्क लगा करके आपको समझाएंगे। तर्कों से कोई भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तर्कों से हमारे भौतिक बुद्धि को बस संतुष्ट किया जा सकता है, भक्ति नहीं होगी। ये सारे तर्कों का अर्थ ये है कि आप स्वीकारें कि शुद्ध कौन है। आप अपने तर्कों से, बुद्धि, दिमाग, मन, समझदारी, उससे स्वीकारें कि शुद्ध कौन है, सही क्या है, तर्कों से।
परंतु इन तर्कों का आगे चल के कोई लाभ नहीं है। भक्ति में अगर आगे बढ़ गए, शुद्ध भक्ति करना चाहा, तो ये तर्कों को उठा करके हटाना पड़ेगा। चैतन्य चैतामृत में यही पढ़ रहे थे, चैतन्य चैतामृत में यही पढ़ रहे थे कि जितना तर्क है ना सब लगा लीजिए और भगवान की बातें कभी समझ में नहीं आएगी। जब तर्क से समझ में नहीं आएगी तो बुद्धि किस काम की? किस काम की? देखिए, बुद्धि बस इसीलिए है, समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि बस इसीलिए है कि आप स्वीकारें कि आप, सॉरी पर्सनली मत लीजिए, बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं, आप और जो भी बुद्धि लगाता है सब मूर्ख है। बुद्धि बस इसीलिए, बुद्धि बस हारने के लिए। पहले ही बताया था ना, बुद्धि को हृदय का दास होना चाहिए। बुद्धि बस हारने के लिए, हार जाए बुद्धि। बुद्धि का उपयोग यही है, हमारी बुद्धि का उपयोग यही है कि वो हार जाए। पहले आप लोगों को एक बार और बताया क्या कि गुरु से जब शिष्य हार जाए तो ये शिष्य के लिए सर्वाधिक अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात। सबसे अच्छी बात शिष्य के लिए यही है कि गुरु के सामने शिष्य हार जाए। और गुरु के सामने शिष्य अगर जीत गया, शिष्य जीत गया, गुरु हार गया, तो शिष्य के लिए इससे बुरी बात नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप नहीं जीते, आपकी बुद्धि जीतती है। ये बहुत टफ है, सरल रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कभी भी गुरु और शिष्य का संबंध, मेरे हाथों को देखिएगा, हाँ, ये वाला हाथ मेरे लिए राइट, आप लोगों को भी राइट ही दिख रहा होगा, नहीं? राइट ही दिख रहा है ना? राइट ही है, आप लोगों को राइट ही दिख रहा होगा। हाँ, ठीक। तो ये वाला हाथ को शिष्य समझिए और इसको गुरु, लेफ्ट को गुरु। गुरु हमेशा शिष्य से ऊंचे स्तर पे रहेगा तभी गुरु है। समान स्तर पे भी आ गया, गुरु और शिष्य समान स्तर पे भी आ गया, तब भी गुरु नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। गुरु का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। अभी अगर शिष्य को पहले से ही प्रकाशवान है तभी तो समान स्तर पे होगा ना, इसको भी उतना ही ज्ञान, उसको भी उतना ही ज्ञान, समान स्तर पे। जब समान स्तर पे तो अंधकार से प्रकाश की ओर किसको ले जाएगा? गुरु। जब शिष्य भी उसी स्तर पे है तो प्रकाश की ओर किसको ले जाएगा? तो फिर गुरु नहीं है। जैसे ही कोई गुरु है और शिष्य है तो गुरु हमेशा ऊंचे स्तर पे रहता है, शिष्य हमेशा नीचे स्तर पे रहता है। गुरु को हमेशा ऊंचे स्तर पे रहना है। शिष्य जब तक अपने आप को मूर्ख ना जाने, गुरु किसको समझाएगा? शिष्य जब तक अपने आप को सुधारना ना चाहे, गुरु किसको सुधारेगा? हम लोग देखते हैं गुरु शिष्य, आजकल शिष्य लोग पहले से ही अपने आप को बहुत कुछ समझता है तो समझते रहो, फिर क्या है? फिर संघर्ष निश्चित है। क्यों? क्योंकि गुरु है ऊंचे स्थान पे, शिष्य है नीचे स्थान पे, हमने बराबर समझ लिया, हम भी गुरु जैसे ही हैं, तो फिर शिष्य है ही कहां? या तो वो गुरु नहीं है, न तो आप, या तो आप शिष्य नहीं। ये तो शिष्य को हमेशा नीचे रहना चाहिए, तभी वो शिष्य है। अगर वो थोड़ा सा भी गुरु जैसा बनना चाहा या गुरु से ऊंचा बनना रहा, सब बर्बाद है, बस दिखावा है। आजकल लोग समर्पण करना नहीं चाहता, परंतु आप समझिए, गुरु शिष्य
परंपरा जो बोलते हैं, गुरु शिष्य होगा तो समर्पण अपने आप होगा, और गुरु शिष्य होगा मतलब गुरु ऊंचा और हम दास। तो क्या है, तर्कों से जो ऊंचा है वो तो हमको समझा देगा। जैसे सपोज करें कोई ऊंचे स्थान पे, हम नीचे स्थान पे, तो ऊंचे स्थान वाला हमेशा क्या करेगा, बोलेगा तुम मूर्ख हो, और प्रूव करके दिखा देगा मूर्ख है, हमको स्वीकारना पड़ेगा जी हम मूर्ख है, ठीक है। फिर दूसरी बार हम कुछ और किए, फिर पता चलेगा हमने तो गलती कर दी है, तीसरी बार फिर से गलती कर दी है, चौथी बार फिर से गलती कर दी है। ये सब कुछ समझ करके क्या समझना है, हम गलती कर रहे हैं और गुरु गलती नहीं करते। समझ आ रहा है, हम गलती कर रहे हैं और गुरु गलती नहीं करते, तो फिर क्या करना होगा, जैसा गुरु कहे वैसा पालन कर लीजिए, और जैसे ही गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा पालन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम भी गलती नहीं करेंगे। नॉट दैट हम गुरु बन जाएंगे, प्लीज ये मत कीजिएगा, हमको गुरु बनने का अभिलाषा नहीं होना चाहिए। देखते हैं ना गुरु बनने की अभिलाषा में लोग क्या क्या कर लेते हैं, देख रहे हैं ना। गुरु बनने का अभिलाषा मत रखिए, हमको एक अच्छा दास बनने का अभिलाषा होना चाहिए, हमको एक अच्छा शिष्य बनने का अभिलाषा होना चाहिए। गुरु बनने का अभिलाषा मत रखिए, अपना हित कर लीजिएगा, अच्छा दास बनिए। हम नीचे हैं, ठीक है, हमको नीचे ही वाला स्तर पे रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे ही हम गुरु की बातों का पालन करने लगेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई स्वतंत्र रूप से भगवान के बारे में बात करे तो गलती ही करेगा, गलत ही बात बोलेगा। परंतु जैसे ही गुरु जैसा बोलते हैं वैसा करो, कोई गलती करेगा, कोई भी गलत करेगा, कोई गलत नहीं करेगा। जैसा गुरु कहे वैसा कीजिए, वैसे ही रिपीट कीजिए, कोई गलती नहीं करेगा। गलती तभी तक होती है जब तक स्वतंत्रता होती है, आप में स्वतंत्रता है, गलती होगी। तो क्या है, तर्कों से तो समझाया जा सकता है, ये बात भी समझा देंगे, परंतु हमको ये स्वीकारना चाहिए, अरे कितने बड़े मूर्ख हैं हम कि इतना सारा ज्ञान रखते हुए, इतना समझते हुए फिर भी हमको नहीं समझ आ रही है, और हम सोचते हैं कि हम भगवान की बातें समझ लेंगे। अरे ये तो गुरु कृपा करेंगे तभी समझ पाएंगे, और नहीं कृपा करेंगे तो कहां से समझेंगे। इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़ाते हैं, इतना कुछ समझाते हैं, इतना कुछ समझते हैं, उसके बाद भी ये बात नहीं समझ में आ रही। देखिए ये सब कुछ जान करके हमको क्या जानना है, गुरु महान है, हम मूर्ख हैं। और जब महान है तो ठीक है, जैसा बोलते हैं स्वीकार कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। जब कोई ऊंचे स्तर पे है उसकी बात स्वीकार कर लीजिए, इसमें इसमें क्या कष्ट है। कोई निम्न स्तर का है तो झुक करके स्वीकार कर ले। हम जैसे सपोज करें कोई बड़ा, कोई बूढ़ा व्यक्ति को आप देख लेते हैं, आप पैर छू लेते हैं, झुक जाते हैं ना। आपसे कोई ऊंचा है, वैसे उम्र में ऊंचा होता है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं, परंतु कोई ऊंचा है तो आप झुक जाते हैं। ज्ञान में ऊंचा होना बहुत ऊंचा होता है, उम्र में ऊंचा होना कुछ नहीं होता है। प्रहलाद महाराज 5 साल के दिखते होंगे, आपके सामने आ जाए तो नमन कीजिएगा, है। यूं तो कृष्णा बाल रूपी दिखाते रहते हैं, किशोरावस्था, उससे ऊपर नहीं होता है। तो क्या वो मतलब बाकी जो बूढ़े बूढ़े हैं उससे छोटे हो गए। उम्र से कुछ नहीं होता है, देखने का है, हमारी आंखों को दिखता है। चलिए अब इसको बड़ा सरल एग्जांपल से एक समझते हैं, समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है। ओके, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं आध्यात्मिक बात, हाँ बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, यही समझना है, यही स्वीकारना हम सभी को, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो 2 बातें हैं और बड़ा सरल है। सपोज कीजिए
आप सभी ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, वही जो चक्रव्यूह में अंदर चले गए, है ना? अब उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में बचपन में अपनी माँ से सुना था ना, जो भी माँ या पिता से सुना था, है ना? तो लिख दीजिए, तथ्य से ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ा, माँ से सुना था, तो मुझे भी यही याद आ रहा था। ओके, भगवान कृष्ण की बहन, हाँ, उनसे सुना था। चक्रव्यूह में अंदर घुसने की विधि मालूम थी, हाँ, माँ के गर्भ में, हाँ बिल्कुल। चक्रव्यूह में अंदर घुसने की विधि मालूम थी, परंतु बाहर निकलने की विधि नहीं मालूम थी। हमारे साथ भी यही है। जैसे आपको इस भौतिक जगत में आने की विधि मालूम है, भगवान से द्वेष कर लीजिए, कुछ पाने की आकांक्षा कर लीजिए, जाइए भौतिक जगत में आनंद लीजिए। इस भौतिक जगत में आने की विधि मालूम है, इस भौतिक जगत से वापस जाने की विधि नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ये तो कृष्णा कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं कि आपको बता देते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं कि आपको बता देते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहा है वो कभी नहीं निकल सकता। ये इस जन्म नहीं, कोई जन्म में नहीं निकल पाइएगा। आपको पता ही नहीं है कैसे निकलना है, किसी को पता नहीं है। अरे जो चीज पता नहीं है वो कैसे कीजिएगा? सपोज कीजिए हम आपको बोल दें कि आपसे गाड़ी घोड़ा जो भी है, जो भी साइकिल है, जो भी है, सब सब आपसे ले रहे हैं, 2 दिन के लिए आपसे ले रहे हैं, और बोले कि जाइए आप 5,000 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको कोई गाड़ी बने 5,000 किलोमीटर, अब 500 किलोमीटर बोल देंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, कहां से चल लेंगे? है? इंसान है, इतना इतना हमसे चला थोड़ी ना जाएगा। बोले आप 2 साल में चले जाइए, अरे 2 साल में भी कैसे 5,000 किलोमीटर चल लेंगे? क्षमता ही नहीं है। हमसे भी यही एक्सपेक्टेड है, अब भगवत धाम चले जाइए, और हम अपने आप से यही उम्मीद करते हैं, यही आकांक्षा करते हैं, भगवत धाम चले जाइए। अरे कैसे चले जाएंगे? हमको रास्ता ही नहीं पता है, हमको प्रेम आता ही नहीं है, समर्पण आता ही नहीं, शुद्धता है ही नहीं। शुद्धता से भगवान का नाम लेंगे तब तो भगवान बुलाएंगे, गुरु के प्रति समर्पण है ही नहीं। हम अभी भी बुद्धि के प्रति आसक्त हैं, हमको अभी भी लगता है हमको पता है, जब आपको पता है तो चलिए। हम आश्रित है ही नहीं, अनाश्रित। देखिए बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिए, अनाश्रित जैसे अनाथ। अनाथ का मतलब क्या होता है? कोई नाथ ना हो, कोई स्वामी ना हो। हम भी तो ऐसे ही चलना चाहते हैं ना, अनाश्रित होकर के हम वैसे ही तो चलना चाहते हैं, जो मर्जी पड़े सो कर लीजिए। अगर बच्चे को इस प्रकार से छोड़ दिया जाए, जो मर्जी पड़े सो कर लो, तो क्या अपना जीवन बिगाड़ लेगा ना? हम वैसे ही जीना चाहते हैं। एक बार जब हमने अपनी स्वतंत्रता दिखा दी कि हमको यहाँ जाना है, सपोज करें आप कोई भी शहर में रहते हो, कोई एक बहुत ही बदनाम शहर है, बहुत ही बदनाम, मतलब वहां पे जाते ही पर्स लूट लिया जाता है, पॉकेट काट ली जाती है? जाते ही सामान लूट लिया जाता है, किसी को भी गोली मार देता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है। देखिए जब तक आप वहां नहीं गए हैं तब तक आपके
कंट्रोल में है कि आप वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। परंतु एक बार चले गए, तब तो उन नियमों के अंतर्गत हो गए ना। जब आप ऐसी जगह चले गए जहां पे चोर आपका पर्स लूट लेता है, पॉकेट काट लेता है, अब उसके बाद तो आप रो नहीं सकते ना। यू साइंड अप फॉर दैट। आपने अपनी स्वीकृति दी कि मैं यहां पे जाना चाहता हूं, उसके बाद आपके साथ वही होगा। गलत कौन है? भगवान। ये वही लिखा हुआ है, येलो में हाईलाइटेड वही लिखा हुआ है। एक जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन परिश्रम करता है, अब प्रकृति के नियमों द्वारा बहकाया जाता है। जब आपने स्वतंत्रता से बताया कि हमको जाना है, जाओ। देखिए, यहाँ पे जब आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं और कोई भी कृष्ण की विभूति भोगना चाहते हैं, धन, ज्ञान, बल, यश, कुछ भी भोगना चाहते हैं, तो जब तक पूर्व कर्म नहीं है, आपको अर्जित करना पड़ेगा। इट्स लाइक बैंक बैलेंस इज जीरो। किसी का बैंक बैलेंस जीरो है, आपको धन चाहिए, तो आपको धन अर्जित करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। ये कठिन श्रम करना पड़ेगा, नहीं तो पूर्व जन्म के कुछ गुण रहे होंगे तो अच्छे परिवार में जन्म हो गया होगा। तो कठिन परिश्रम करता है, और इस जगत में आने के बाद अब वो भरमा दिया जाता है। अगर कोई अधिक धन भी कमा ले, तब भी और धन के पीछे। अभी किन्हीं के पास गया था, कोई धनी व्यक्ति थे, बोले एक बार धन कमा लिया ना, फिर तो ये नशा बन गया। उन्हीं का शब्द था, हम नहीं बोल रहे। थोड़ी देर पहले मैं उनसे मिल करके आया, 2 घंटा और थोड़ा ज्यादा, 3 घंटा और बीच में ब्रेक मिला था ना। हाँ। एक बार जब धन कमा लिया, फिर तो कोई चाह भी ले तब भी नहीं छोड़ पाएंगे। हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। नशा है, उनके शब्द हैं मेरे। एक धनी धनी व्यक्ति के शब्द, नशा है। तो ये क्या है? ये आवश्यकता है कि हमको नहीं, पर हम दौड़ रहे हैं। हाँ, कौन भरमा रहा है? माया देवी। आप कैसे हो? हम्म। तो माया देवी इस प्रकार हमें भरमाती है। परंतु ये तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें तब है। परंतु जब हम स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में डाल दें, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान जो भी बुरा है वो हमको देंगे नहीं। अगर आप हर पल भगवान के प्रति आश्रित हैं, भगवान जो अच्छा है वो मेरे लिए कीजिए, आप जो अच्छा जाने वो कीजिए, हम वही करना चाहते जो आप करवाना चाहते हैं। आप जो अच्छा मेरे लिए जाने, ये नहीं कि मेरा जिसमें हित है, ये नहीं मेरा जिसमें हित है। आप जो जानते हैं, आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो वो बताइए। जब हम भगवान के हित का कार्य करना चाहते हैं, तो हमारा हित स्वयं उसमें निहित होता है। भगवान के हित में है अपना हित निहित, हमारा हित उसी में है। देखिए, समझिए, जब तक हम भगवान की बातों को स्वीकारना चाहते हैं, भगवान हमें भटकने नहीं देते। मैं गारंटी से एक बात बताना चाहूंगा, आप सभी क्लास जुड़ते हैं, है ना? निश्चित ही आपका कभी ना कभी इस प्रकार का टेस्ट हुआ ही होगा कि आपके पास एक विकल्प आया होगा गलत काम करने का, है ना? वो छोटा सा गलत हो, बहुत बड़ा गलत हो, थोड़ा सा हो,
विकल्प आया होगा। परंतु जैसे ही आपने अपने 2 पल, 1 पल सोचने का प्रयास किया, आप बोले ये गलत है और मैं इसका साथ नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। हुआ है ना? कुछ गलत हुआ, हैं? आपके पास विकल्प था कि साथ दें या ना दें। आपने तभी के तभी चुन लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? हैं? यस, सही बात है ना? हैं? हुआ ना? देखिए, आप भगवान की बातें स्वीकारना चाहते हैं, उसीलिए आप गलत को छोड़ देते हैं। जो लोग भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, उनको भगवान स्वतंत्रता देते हैं। तुम मेरी बात को नहीं स्वीकारना चाहते ना, जाओ जो करना कर लो। तो भगवान उनको अनुमति दे देते हैं जो आसुरी हों कुछ गलत करने का, परंतु जो भगवान की बातों को स्वीकारना चाहता है, उनको कुछ गलत करने की अनुमति नहीं देते। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी विश्व में बुरा हो रहा है और जो बुरा कर रहा है, सपोज करें, बार बार वही एग्जांपल लेता हूँ फिर से, एक आतंकवादी अगर किसी को गोली मार रहा है, हृदय में तो कृष्णा सभी के बैठे हुए हैं, उस आतंकवादी के भी बैठे हुए हैं, परंतु वो आतंकवादी जो है ना, वो भगवान की बातें सुनना नहीं चाहता, तो भगवान उसको अनुमति भी दे देते हैं। आप इतने बड़े बड़े असुरों को देखे हैं, कौन अनुमति दे रहा है? भगवान की अनुमति के बिना कुछ हो रहा है, परंतु ये बस अनुमति इसलिए है क्योंकि वो भगवान की बातों को स्वीकारना नहीं चाहते, नहीं तो भगवान ये अनुमति नहीं देंगे। आप कुछ गलत करने का प्रयास कीजिए, आपको अनुमति नहीं मिलेगी। है ना? समझ आ रहा है? तो जो भी कुछ बुरा हो रहा है, हाँ, बिल्कुल, भगवान ही, उसके केंद्र में भी भगवान है, परंतु उनको अनुमति मात्र इसलिए है क्योंकि वो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारना चाहते, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आवश्यक नहीं है कि आप कुछ मांगिएगा भगवान दे देंगे, आपकी चेतना पे डिपेंड करता है, कॉन्शियसनेस पे। इसीलिए बोलते हैं चेतना को सुधारिए, नहीं तो आप भगवान से कुछ गलत मांग लीजिएगा और भगवान दे भी देंगे। देखिए, अंतर समझिए, देवी देवता से अगर आपकी ऊंची चेतना रहेगी, अंतर समझ लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। देवी देवता से अगर आपकी ऊंची चेतना भी रहेगी और देवी देवता से कुछ निम्न मांगिएगा तो देवी देवता प्रदान कर देंगे। भगवान से जब आपकी चेतना ऊंची रहेगी और निम्न मानिएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। देवी देवता से जब निम्न भी कोई है और कोई ऊंचा स्तर चाहता है और जिस प्रकार का यज्ञ तपस्या करना है, तो असुर से असुर को भी ऊंचा पद दे देंगे। भगवान के पास कोई असुर जाएगा, ऊंचे से ऊंचा पद मांगेगा, तो भगवान उसका क्या करेंगे? भगवान उसको पद देंगे नहीं देंगे, वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। भगवान उसका आसुरी गुण को ले लेंगे। हैं? कोई ध्रुव महाराज आसुरी नहीं थे, परंतु फल पाना चाहते थे। भगवान ने वो गुण ही को छीन लिया, परंतु फिर भी प्रदान कर दिया, जाओ ध्रुव लोक ले लो। परंतु वो गुण को ही छीन लेते हैं, हर लेते हैं, जो बुराई है उसको हर लेते हैं। देवी देवता के पास जाइए, आप असुर भी होइएगा, देख लीजिए, इतिहास देखिए, कोई भी असुर ऊंचे पद पे इसीलिए था क्योंकि देवी देवता ने उनको बहुत ऊंचा स्थान दे दिया था। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ या ना? कोई भी असुर ऊंचे पद पे इसीलिए था क्योंकि देवी देवता ने उनको, असुर को ऊंचा स्थान दे दिया। सही बात है, ये तो इतिहास है हमारा। चलिए वापस से एक और बार, असुर, कोई असुर है, वो देवी देवता के पास जा रहा है, ठीक है, असुर है, देवी देवता के पास जा रहा है, और कोई ऊंचा पद चाहता है,
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिरण्यकशिपु है, किसी देवी देवता के पास गया, कंस है, रावण है, किसी देवी देवता के पास गया और कोई ऊंचा पद चाहता है, देवी देवता प्रदान कर लेंगे। जाओ। अगर कृष्णा के पास है, अगर कोई असुर है और कृष्णा के पास जाए, हाँ बलि महाराज, ऑल्दो बलि महाराज को भी असुर नहीं बोला जा सकता, परंतु बलि महाराज आसुरी गुण कुछ कुछ दिखा रहे थे, वो कृष्णा के पास गए, कृष्णा ने क्या किया, आसुरी गुण को छीन लिया। आसुरी गुण को छीन लेते हैं, उनको ऊंचा पद नहीं, आसुरी गुण को ही छीन लेंगे, फिर असुर रहिएगा कैसे? अगर आप में आसुरी गुण भी है, कृष्णा के पास जाइए ना। आसुरी गुण छिड़ा जाएगा। अगर आप शुद्ध हैं तो कृष्णा के पास जाइए ना, है आपको जो बेस्ट होगा प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसा कहाँ घाटा है, कहाँ पे घाटा है? देखिए, क्योंकि उनकी चेतना ऊंची थी। किसकी चेतना ऊंची थी? किसकी चेतना ऊंची थी? क्या पूछ रही है? किसकी चेतना ऊंची थी? जब भी कुछ लिखे ना, क्लियरली लिखा करें, ये थोड़ा जिब्रिश मत लिखा करें जो समझ में। आसुरों की चेतना ऊंची थी, असुरों की चेतना क्यों ऊंची होगी? पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, बड़ा सरल सा बात बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं बता रहे। ओके, कोई असुर है, वो देवी देवता के पास जाता है कि हमको कोई ऊंचा पद दे दीजिए, हमको यहाँ का राजा बना दीजिए, हमको ये लोक का राजा बना दीजिए। देवी देवता के पास जाएंगे तो वो पद प्रदान कर दिया जाएगा, जाओ बन जाओ। अगर उनने उस प्रकार का यज्ञ किया हो, तपस्या किया हो, तो मिल जाएगा। सारे असुरों को ऊंचा पद इसीलिए प्रदान किया गया है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके अच्छे गुण थे। ये क्या लिखी हुई है, ऊंची चेतना थी, ठीक उल्टा। सारे असुरों को ऊंचा पद इसीलिए प्रदान किया गया है क्योंकि उन्होंने तपस्या, यज्ञ जो अपेक्षित था वो किया। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, इतना सोमवार का व्रत कर लीजिए। देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये मुझे ग्रेगोरियन कैलेंडर छोड़ करके कहीं और दिखा दीजिए। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो क्रिश्चियनों का कैलेंडर है, और वो भी क्रिश्चियन भी जीसस क्राइस्ट के जाने के बहुत सालों बाद फॉलो करने लगे, परंतु ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको छोड़ करके मुझे दिखा दीजिए कि ये संडे मंडे कहाँ पे आता है। परंतु ठीक है, अब बोलते हैं तो मैं भी बोल दे रहा हूँ, होता ही नहीं है। इतने रविवार का व्रत कर लीजिए, इतने सोमवार का व्रत कर लीजिए, इतने मंगलवार का व्रत कर दीजिए और ये फल प्रदान हो जाएगा, है ना? एक्चुअली में ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब शास्त्रों को उल्टा रख रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा कर देते हैं, हाँ, हाँ। द्वादशी का है, इतने द्वादशी का, अगर सपोज करें कोई देवी देवता के लिए इतना द्वादशी का व्रत कर रहा है तो ये प्रदान हो जाएगा। सोमवार मंगलवार तो बोल नहीं सकता, अब यही बोल देता है। तो ये कैसा है, अगर आपने विधियों के अनुसार, शास्त्रों में जो उक्त विधि है, लिखी हुई विधि है, उस विधि के अनुसार अगर ये व्रत किया तो आपको प्रदान किया ही जाएगा। देवी देवता बाध्य होते हैं कि आपको प्रदान करेंगे, देवी देवता आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैथ्स में होता है ना 2+2, अब उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ये 4 ही होगा, 3 नहीं हो सकता, 3.1 नहीं हो सकता, 4.1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, मात्र 4 ही होगा। और 2+2 लिखा हुआ तो 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर देवी देवता का एक उक्त नियम है, उस नियम के अनुसार हम उनकी भक्ति करें, हमको प्रदान हो जाएगा।
परंतु ये कैसा है, ये तो आप चाह रहे हैं कि हमें ये प्रदान हो जाए, आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं है कौन बताएगा, कौन जानता है। फिर से वही बात, आप नीचे स्तर पे हैं, कोई ऊंचे स्तर पे है। यहाँ पे गुरु की बात नहीं कर रहा, आप नीचे स्तर पे, कोई ऊंचे स्तर पे, ऊंचा स्तर वाला जानता है। आप क्यों सोचते हैं कि आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं? इसीलिए बोलते हैं गुरु के सामने जाइए या कृष्णा के सामने जाइए तो अपने आप को मूर्ख ही जानिए। अगर हम कृष्णा से कुछ मांगने चले जाते हैं, कृष्णा हमको ये दे दीजिए, हमको घर बनाना है, हमको गाड़ी बनानी है, हमको बंगला चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, मूर्खता है, मूर्खता है। कृष्णा ऊंचे स्थान पे ना जानते हैं, आप निम्न स्थान पे ना आप समर्पण कीजिए, जैसा कृष्णा कहें वैसा कीजिए, हैं? हाँ, फिर कोई कष्ट नहीं। ठीक है, कष्ट तभी तक है जब तक आपका स्वतंत्रता है, आपकी स्वयं की इच्छा है? आपका स्वयं का लक्ष्य है, आपकी स्वयं की चेतना है? हाँ, तो लोग क्या होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के कारण, अपनी अपनी अनुभूतियों के कारण स्वयं ही संघर्ष करते हैं। ये कोई संघर्ष करा नहीं रहा है, आप स्वयं चुन रहे हैं। समझिए, हम लोग चाहे जीवन में कितना ही कष्ट देखे हो, कितना ही दर्द देखे हो, कितना ही कुछ भी देखे हो, अगर आप शिष्य हैं और गुरु का एक मत आ गया कि ये सही है तो सही है, और गुरु का मत आ गया ये गलत है तो गलत है, स्वतंत्रता नहीं है, खत्म। ऊंचे स्तर से आ गया ना तो निम्न स्तर को स्वीकारना, खत्म। नहीं तो आप नीचे वाले स्तर पे नहीं है। जैसे ही गुरु ने बोला ये यही करना है और आप कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को निम्न जानते ही नहीं है। आप या तो बराबर जानते हैं, ऊंचा जानते हैं, तो फिर जानते रहिए, उसमें कोई लाभ तो होगा नहीं, समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ये संघर्ष करते रहिए। अगर इस प्रकार से हम अपने आप को एक स्वतंत्रता से भरा हुआ जाने, जाइए कीजिए, कीजिए जो करना है, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे संघर्षों से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था। क्या करें, कल फिर से एक्सप्लेन करें या फिर 2-4 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10:10 तक एंड करने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए हिरण्यकशिपु, कंस, नेपोलियन और हिटलर, इनके लिए क्या शब्द यूज़ किया गया? महान वीर। दिख रहा है? महान वीर शब्द इस्तेमाल किया गया। तो अगर किसी में क्षमता है तो उसे वीर बोला जा सकता है, परंतु वीर होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया। कल का वॉच इसी पे आने वाला है, ऑल्दो मैंने देखा नहीं था। कोई आपको अच्छा लगने लग गया तो उसकी बात फटाफट स्वीकार मत कर लिया कीजिए, जाना कीजिए आपके लिए क्या अच्छा है? वीर है, चलो हम भी हो जाएंगे वीर। अरे वीर नहीं है, मूर्ख भी है, वो नहीं जान रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे शब्द यूज किया हुआ महान होती है, वेरी ग्रेट। ठीक है, परंतु ऐसे ग्रेटनेस का कोई लाभ नहीं है, ये आसुरी ग्रेटनेस है। ये आसुरी है। अगर शौर्य है और भगवान के विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है तो शौर्य क्या है? वो तो मूर्खता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। तो देखिए, यहाँ पे शुरुआत हुआ था
क्या नाम है? पुरंजन। पुरंजन का 2 अर्थ है, जो शरीर में है। आशीर्वाद में। ओके। तो पुरंजन है, पुरंजन का 2 अर्थ है। एक तो वो कि जो शरीर की अवस्था में है, और दूसरा वो जो शरीर को भोगना चाहते हैं, है ना? तो एक तो अर्थ शुरू में लिखा हुआ है, शरीर के भीतर। देखिए, दोनों अलग-अलग अर्थ है, परंतु दोनों एक भी है। जैसे हम लोगों का भी शरीर है, तो हम अपने आप को पुरंजन जान भी सकते हैं, परंतु नहीं, हम अपने आप को आत्मा भी स्वीकार कर सकते हैं। हम शरीर में तो हैं, परंतु हम आत्मा भी है ना। तो जब हम अपने आप को आत्मा जान रहे हैं, तो शरीर का बोध तो है ही नहीं, तो फिर पुरंजन कहां से? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर इंद्रिय अनुभूति आई कहां से? यस नो? जब हम अपने आप को आत्मा जान रहे हैं, तो ये पुरंजन वाली स्थिति नहीं आएगी। ठीक है? ऑल्दो तो ये 2 अलग-अलग बातें लिखी हुई है। कल भी आप देख रहे होंगे, आज भी देख रहे होंगे, आज ऊपर में भी और नीचे में भी 2 अलग-अलग बातें लिखी हुई है ना? यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस शरीर के भीतर या इस शरीर इस रूप के भीतर। ठीक है? ओके। ओके। हम्म, हम्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंद्र तृप्ति में रुचि रखने वाले भौतिकवादी व्यक्ति को पुरंजन कहा जा सकता है। दिख रहा है? हम्म। ठीक है। एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग है, परंतु क्योंकि शारीरिक बोध है, भिन्न होते हुए भी सेम। समझ आया? यस नो? समझ में आया सभी को? पुरंजन एक जगह तो शारीरिक बोध के लिए लिखा हुआ है, एक इंद्र तृप्ति के लिए लिखा हुआ है। जब शरीर में है तभी इंद्र तृप्ति करेंगे। ठीक है? जब शरीर रूप में है, शरीर जान रहे हैं, हम अपने आप को शरीर जान रहे हैं, तभी तो इंद्र तृप्ति करेंगे ना। जब आत्मा जान रहे हैं, तो आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। सही बात है। तो इंद्र तृप्ति कब करेंगे? जब शारीरिक बोध में। तो दोनों अलग होते हुए भी दोनों सेम। आया समझ में? यस नो? किसी को नहीं आया तो बोलिए। आया? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। सभी को समझ में आया है? पुरंजन का 2 अर्थ है, दोनों अर्थ एक ही है। आया सभी को? चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि जीवात्मा को अपने शरीर को उपयोग करने का, कैसे उपयोग करते हैं? हम इस शरीर का उपयोग आत्मा की सेवा के लिए लेते हैं, या इस शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए लेते हैं, या हमको स्वतंत्रता दी गई? अब इसको सरल रूप में और अलंकृत रूप में बोलते हैं। ये शरीर का उपयोग आत्म तृप्ति में देते हैं, या ये शरीर का उपयोग, हाँ, आत्मा की तृप्ति नहीं, आत्म तृप्ति और आत्मा तो एक ही हो जाएगा ना, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आत्मा हम लोग हैं तो आत्मा ही ना। इस शरीर का उपयोग आत्मा तृप्ति में करते हैं, या इंद्रिय अनुभूति में करते हैं, इंद्र तृप्ति में करते हैं। बस ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है? तो ये हमारे ऊपर है। कोई भी अपने शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कर सकता है, कोई भी अपने शरीर का उपयोग कृष्णा की तृप्ति के लिए कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है? ओके। हाँ, हाँ, ठीक है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से, अब देखिए क्या है, जब हम अपने शरीर का उपयोग, सॉरी, जब हम अपने चेतना का उपयोग
शरीर की तृप्ति में करते हैं। हमारे पास जो कॉन्शियसनेस है, हमको जो प्रदान किया गया है, हम इस शरीर में जो हैं, इसका उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जन्म जन्मांतर हम एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, इसमें हम ट्रैवल करते रहेंगे। और जब हम आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं, तो भगवान से आत्मीय संबंध स्थापित कर लेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, और कृष्णा के धाम चले जाएंगे। ठीक है, आई होप सारी बात एकदम स्पष्ट हो, है ना, सब कुछ क्लियरली समझ में आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अकाट्य, ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने सोचा था एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। काट्य, काट्य का शब्द होता है काटा जाए, है ना। अकाट्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता। अधाह्य, दहाय मतलब होता है दहाना, दहन, है ना। दहन सुनते ही हैं, होलिका दहन। दहना का मतलब होता है जलना। अधाह्य मतलब जो जलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, सूखना, सूखने को शोष्य बोलते हैं ना, सूखना, शुष्क हो गया है, वही वाला शब्द है। तो अशोष्य जिसको सुखाया नहीं जा सकता। अविनाशी जिसका अंत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई होप अब सारे शब्द एकदम क्लियरली समझ में आ रहा हो। हाँ, वह सर्वव्यापी स्थिर अचल, अचल मतलब हाँ, अचल, हाउ शुड आई एक्सप्लेन। मैं काम करता हूँ, देखते हैं कहीं पे शब्द एज इट इज मिल जाए। ओके, अचल, अचल संपत्ति, जिसको हटाया नहीं जा सकता। शरीर में है तो जब तक शरीर है तब तक वो स्थिर रहेगा। ठीक है, इसीलिए अचल लिखा हुआ है। ठीक है, और शाश्वत हमेशा रहता है। या फिर अचल इस रूप में भी देख सकते हैं, वो भी हमेशा अस्तित्व में रहता है ना, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस। ओके ओके, ठीक है। आई होप सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। कोई भी जिज्ञासा रहे तो कृपया पूछ लीजिएगा। ठीक है, रियली सॉरी, थोड़ा लंबा था और मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का। बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है आज जो पढ़े। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होगी तो लेंगे। ओके, कौन करेगा? मुस्कान माता जी और संगीता माता जी दोनों ही हैंड रेस किए हुए हैं। दोनों ही कर लीजिए अनम्यूट। माइक, एक माइक को अनम्यूट म्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय His Divine Grace ऐसी भक्ति जय वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय जय जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की
जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे रामा हरे हरे राम हरे हरे राम रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है तो पहले पूछिए। आशिक आंसर लास्ट में करेंगे। यस, हरे कृष्ण। यस, मुस्कान माता जी पूछिए। मतलब मंडे और ट्यूसडे तो होता ही नहीं है, अब तो फिर जैसे 16 सोमवार व्रत और संतोषी माता का व्रत जैसे किया रहता है करते तो रहिए, ये भी करते सही रहिए। होगा। पहले शास्त्र उठा करके मुझे बताइए कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है ये सब। वही मैं कह रही हूँ, है ही नहीं है तो, लेकिन लोग व्रत करते तो उसका फल कैसे मिल जाता है अरे उन्हें? वो छोड़िए, हम साफ-साफ बोल रहे हैं देवी देवता का आप कुछ भी कर लीजिए, देवी देवता का आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी नियम के अनुसार होता ही नहीं है। वो तो देवी देवता बड़े कृपालु होते हैं, वो देखते हैं कि अरे मेरे नाम से कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको इसको कृपा कर दो, इसको मिलना नहीं चाहिए कुछ। अब मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, आज मेरे नाम ही से कर रहा है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मेरा व्रत तो होता नहीं है, जा खुश हो जा, जा दे दिया। इस प्रकार से कृपा हो रही है, ठीक है। शायद माता जी लीव भी कर गई। ओके, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? गिरधारी प्रभु जी कुछ है? अनम्यूटेड तो है? नहीं? ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है। कुछ बोलना है तो अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, आई लिख दीजिए चैट में, मैं रुकूंगा। नहीं? ओके, तो चलिए चलते हैं आशी माता जी के क्वेश्चन पे। गुरु जी, पर कृष्णा चेतना के ऊपर एक्ट करते हैं, ये शब्द का मतलब, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? चेतना के ऊपर एक्ट करते हैं मतलब जिस प्रकार की जिसकी चेतना उस प्रकार का कार्य करते हैं। ओके ठीक है। जैसे अगर हम उनकी बातें स्वीकार करना न करना चाहें तो वो हमें गलत कार्य करने देंगे नहीं। आप कृष्णा की बात स्वीकारना ही कहाँ चाहते हो? जब स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं तो कृष्णा से अनुमति ही कहाँ ले रहे हैं? अब परमात्मा रूप में आप, जैसे भगवान क्या कर, सपोज कीजिए आप भगवान की बातें स्वीकारना नहीं चाहते हैं, आपके हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं, तो भगवान बोलेंगे पर आप सुनेंगे क्या? हैं? आप नहीं सुनिएगा। तो भगवान के बोलने या न बोलने का आपके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। कोई ये एक नशा करने वाला हो, कोई एक जुआरी हो, तो उसको भगवान समझाते रह जाए, उसको परिवार वाले समझाते रह जाए, सुनना ही चाहता है क्या वो? सुनना ही नहीं चाहता, उसको सुनाई नहीं देता। तो गलत कार्य करने देंगे की बात ही नहीं आती है। आप अस्वीकार करना चाहते हैं, भगवान तो बता रहे हैं, भगवान तो सही बता रहे हैं, आप नहीं मान रहे। गलती किसकी? भगवान की है। भगवान गलत करने नहीं दे रहे हैं, आप स्वीकारने नहीं चाहते। ठीक है। चलिए, जितना समझ में आया पहले उसको आंसर करें, धीरे धीरे चलते। ओके, हमको गलत कार्य करने देंगे या गलत विष प्रदान कर देंगे? नहीं, भगवान गलत विष प्रदान नहीं करते। ये किसने बता दिया? कब जान लिया? हम बता रहे थे देवी देवता अगर गलत चाहिएगा तो प्रदान कर देंगे। मैंने तो कभी नहीं बोला भगवान के पास जाइए, गलत मांगिए, भगवान दे देंगे। अब बात बस इतना सा है, आप गलत करना चाहते हैं, हैं?
भगवान की स्वीकृति नहीं चाहते। जैसे आतंकवादी का एग्जांपल लिया था, आप गलत करना चाहते हैं, भगवान की स्वीकृति थोड़ी ना चाहते हैं। तो जब नहीं चाहते हैं और करना ही अपने लक्ष्य बना लिया कि हमको गलत काम करना है, तो इसमें भगवान स्वीकृति देते हैं, जाओ करो। ठीक है, आप भगवान के पास गए नहीं। अगर कोई भी भगवान के पास जाएगा, अगर कोई भी भगवान के पास जाएगा और भगवान से कुछ गलत की आकांक्षा करेगा, अभिलाषा करेगा, तो भगवान प्रदान नहीं करेंगे। इज दैट ओके? आप भगवान के पास जाइए हाथ जोड़ करके, भगवान हमको आतंकवादी बनने दीजिए, है? भगवान हर बुरा चीज कर देंगे, आपको आतंकवादी नहीं बनने देंगे। आप गलत मांग के देखिए, आपको कभी प्रदान नहीं करेंगे। देवी देवता के पास जाइए, प्रदान कर देंगे। तो फिर जब असुर कृष्णा के पास गए, ओके, तो कृष्णा ने उनका वो असुर वाला गुण क्यों हर लिया था? क्योंकि कृष्णा हमेशा ही बुराई को हर लेते हैं। अगर वो कृष्णा की बात स्वीकार नहीं करना चाहते थे, यही तो कृष्णा की कृपा है। एक्चुअली में 2-3 दिन पहले कोई जिज्ञासा हो रही थी, तो मैंने आंसर यही किया था। आप में भी, आप अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से गारंटी से बोल रहा हूं, आप भी आसुरी गुण में थी। इस जन्म में नहीं होंगे तो पिछले जन्म में। आपसे वो आसुरी गुण छिना गया। बताइए क्यों छिनाया? आपने ऐसा क्या किया जो आपसे आसुरी गुण छिना जाए? ये भगवान की कृपा ही होती है और हमारी मात्र स्वीकृति होती है। भगवान हर बार कृपा करते हैं, हर पल कृपा करते हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं। अब बस अंतर इतना हो जाता है, कुछ लोग स्वीकार करते हैं और बाकी लोग अस्वीकार ही करते हैं। बाकी लोग स्वीकारना ही नहीं चाहते। कोई नहीं स्वीकारना चाहता। कुछ विरला लोग स्वीकारना चाहते हैं, बहुत ही विरला। हाँ, असुर के लिए अच्छा हुआ, ठीक है, क्योंकि वो आसुरी गुण से कभी निकल ही नहीं सकता। आप भी और हम भी, अगर कृष्णा की बातें हमको प्रकट हुई और हमने स्वीकार कर लिया, तो हम असुर थे और हमारे लिए बेस्ट हुआ। और ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कुछ भी हो जाता, हम कृष्णा की बात नहीं मानने वाले थे। हम कृष्णा की बात तभी माने जब भगवान ने इस प्रकार की स्थिति बना दी, हमको प्रकट कर दिया तो हम स्वीकार कर लिए। अब इसमें हमारा कोई गुण तो है नहीं, इसमें हमारा कोई गुण तो है नहीं, है ना? हमको भी यही जानना चाहिए, हमारी कोई इसमें उपलब्धि हो गई क्या? ठीक उसी प्रकार से अगर असुर का आसुरी गुण अगर निकल गया तो कृष्णा कृपा कर रहे हैं, हर किसी पे करते हैं। कुछ लोग स्वीकारते हैं, बाकी लोग अस्वीकारते हैं। बहुत बिरला ही कोई स्वीकारता है, कोई नहीं स्वीकारना चाहता। ये बड़ा आश्चर्य का बात है। भगवान सभी पे कृपा कर रहे हैं और भगवान की बात कोई नहीं मानना चाहता। सोच के देखिए, भगवान सभी पे कृपा कर रहे हैं और भगवान की बात कोई नहीं मानना चाहता। कितना आश्चर्य की बात है। नहीं है? यस, नहीं है आश्चर्य की बात। हर जीव पे भगवान हर क्षण कृपा कर, हर क्षण कृपा। तो कोई भगवान की बात नहीं। देखिए, सारी बात बस इसी पे आकर के रुक जाती है। अगर कोई भगवान की बातों को स्वीकार कर ले तो सारे कष्ट उसके समाप्त हो जाएंगे। आप कोई भी कष्ट बताइए, आपका समाप्त हो जाएगा अगर आप भगवान की बातों को स्वीकार करें। आप कष्ट तो बताइए। पूरे विश्व का जो भी हम लोग है ना, बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं।
अरे सीधी सी बात है, भगवान की बातों को मानो, सारा कष्ट खत्म, कोई कष्ट है ही नहीं। गुरु की बातों को मानो, सारा कष्ट खत्म, परंतु कोई कृष्णा और गुरु की बात को स्वीकारना नहीं चाहता। बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। हम तो बोल रहे हैं सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, कोई कष्ट है ही नहीं दुनिया में, कोई कष्ट है ही नहीं है। अभी देख रहे हैं ईरान और इजराइल युद्ध कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं। ये करते करते वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही मुख्य राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है वो अत्यंत मूर्खता में कार्य करता है। अब देखिए नाम हमको क्या पता है, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। है? जब वो इलेक्ट होकर के आया था तभी मैंने पर्सनल सर्कल्स में बताया था, पहले तो ये फिर भी ठीक काम करता था, इस बार आया है तो गड़बड़ होगा। है? तो देखिए कोई आसुरी गुण में स्थित हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे वो झेला नहीं जाता। एक नशा होता है, जैसे कोई मदिरा का नशा करता हो, तो सबसे मदिरा का नशा झेला नहीं जाता है। बहुत लोग मदिरा का नशा करता है ना, गिर जाता है, काम नहीं कर पाएगा। हुआ यही है, पावर का नशा हो गया, सत्ता का नशा हो गया है। अगर आप उनकी बातें भी सुनेंगे ना, मैं सुनता हूँ कभी कभी, उनकी बातें भी सुनेंगे तो कोई सुनता है? हैं? हैं? कोई सुनता है? उनकी बातें सुनेंगे तो वो बोलते हैं आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लव इट, है, आई डोंट लाइक दैट। उनका स्टेटमेंट ऐसे ही होता है। अब कहावत है ना, बंदर को उस्तरा दे दो विनाशी होगा, ये वही है। तो बाकी सारा तो विश्व तो है विनाश के लिए खड़ा हुआ है, और एक बंदर को उस्तरा भी मिला हुआ है। तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अनिष्ट होए। इस जगत में ऐसे भी सब कुछ अनिष्ट ही हो रहा है, कुछ अच्छा तो होता नहीं, पर चलिए जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए मानव लोगों ने तो मचा रखा है, स्थिति बना रखी है, अब वो भगवान बचा ले तो अलग बात है। क्या होता है, भगवान दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो एक छोटा दर्द देते हैं और दर्द से निकाल लेते हैं, और एक जब बच्चा संभलना ही नहीं चाहता तो ले दर्द झेल, झेलने के बाद फिर बाद में मानेगा, झेल। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, छोटा दर्द दे करके भी निकाला जा सकता है, नहीं तो बड़ा दर्द दे दें तो फिर तो आनंद लीजिए। यही आज के दिन में स्थिति है। स्वतंत्र इच्छा रखने के बाद यही स्थिति होती है, स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। है? ये समझने की बात है, जो मैं बोल रहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे है ना वहां पे भी शास्त्र ही दिखाई देता है। जब कोई बोले आई लाइक इट और आई लव इट, मतलब क्या है? पर्सनल लाइकिंग, स्वतंत्रता, हमारी खुद की स्वतंत्रता, मेरा। क्या वो देश के लिए सोच रहे हैं? क्या वो दुनिया के लिए सोच रहे हैं? मेरे को क्या अच्छा लग रहा है? तो जिसको स्वयं के लिए अच्छा लग रहा है वो तो अहंकार में स्थित है ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जब सब कोई कृष्णा के लिए सोचने लगेगा तो कोई अहंकार नहीं है, मिथ्या अहंकार है ही नहीं। जब कोई सोच रहा हूं मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या बुरा लगता है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, तो फिर क्या होगा? आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा भी लगेगा। और आपकी इंद्रियां कोई परफेक्ट थोड़ी ना है, आपको जो सही लगता है जरूरी थोड़ी ना वो सही होगा। तो समझिए, हम जब भी अपने ऊपर आश्रित होते हैं सब बुरा होता है, और जब भी हम कृष्णा के ऊपर आश्रित होते हैं सब अच्छा होता है। कितना सरल सा बात है? तो कृष्णा के ऊपर आश्रित हो जाइए ना, मुश्किल है?
आप देखिए ना, सब कुछ कृष्णा से ही जुड़ता है। आप लेकर के आइए, पॉलिटिक्स लेकर के आइए, स्पोर्ट्स लेकर के आइए, ये लेकर के आइए, वो ले, मुझे तो बस कृष्ण ही दिखाई देता है। मुझे तो बस यही सिद्धांत दिखाई देता है कि कृष्णा की बातों को मानेंगे तो कष्ट होगा ही। मुझे तो यही दिखता है। आप बताइए, हैं? पॉलिटिक्स क्या है? इसमें अगर कुछ बुरा है तो इसका अर्थ है कि कृष्णा की बात को नहीं मान रहे हैं, अच्छा है तो इसका अर्थ है कि कृष्णा की बातों को मान रहे हैं। और क्या है? हैं? जो कृष्णा की बातों को मानेगा सब प्रसन्न रहेगा, जो कृष्णा की बातों को नहीं मानेगा सब दुखी रहेगा। इसमें क्या, वो बहुत ही रॉकेट साइंस हो गया क्या? बहुत डिफिकल्ट हो गया समझना? सरल सा ज्ञान है जी। हैं? और इसको सभी को स्वीकारना ही पड़ेगा। आज नहीं स्वीकार तो कल मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। माने बिना जाओगे कहाँ पे? हैं? भगवान की बातें तो माननी पड़ेगी। प्रकृति उसी अनुसार चल रहा है, पूरी दुनिया उसी अनुसार चल रही है। यही है, ठीक है। हरे कृष्णा। आंसर हुआ सभी का जिज्ञासा? कुछ रह गया? कुछ पूछना है? हैं? यस। आप लोगों को पता है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लव इट, हैं? कौन है? जानते हैं? हैं? जानते हैं? हमको तो नहीं पता। हैं? हैं? बाकी लोगों को नहीं पता है? हाँ 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 हाँ, वही 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 पर्सनालिटी है। कुछ भी बोल देगा, हैं? कुछ भी बोल देगा। अब हम कुछ भी बोलेगा। हाँ, तो ये समझना चाहिए कि हमेशा हमेशा जीवन में यही देखिए, ऊंचा लक्ष्य क्या है? ऊंचा लक्ष्य क्या है? ऊंचा लक्ष्य क्या है? दूसरी कार्य कीजिए। आप कोई भी स्तर पे हो, व्हाट इज द हायर गोल? हायर ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर ट्रुथ क्या है? सुप्रीम ट्रुथ एक ही होगा, सुप्रीम गोल एक ही होगा, सुप्रीम डेस्टिनेशन एक ही होगा, परंतु कम से कम हायर तो पता कीजिए। हैं? लगे हुआ है मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक आई लव में चल रहा है, ठीक है। तो विश्व इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये संघर्ष तो निश्चित है, इस भौतिक जगत में आए तो संघर्ष मिलेगा। भगवान की बातें स्वीकार कर लीजिए, गुरु की बातें स्वीकार कर लीजिए, संघर्षों से निकल जाएंगे। जिसके जीतने पर भारत में कुछ लोग पता नहीं क्यों खुश थे। माता जी देखिए, सबके जीतने पे और सबके हारने पे लोग खुश और दुखी होते ही हैं। आप इस जगत में क्यों न्याय, मुझे हमेशा आपसे ये अनुभव होता है, आप इस जगत में न्याय ढूंढती हैं, यहाँ पे न्याय नहीं होता, यहाँ पे सब मूर्ख हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं। अरे कुछ लोग खुश हो रहे थे, जो दुखी हो रहे थे वो कौन से अच्छे थे? हैं? यहाँ पे कोई न्याय नहीं है माता जी, कोई न्याय नहीं है। यहाँ पे न्याय की कल्पना करना छोड़ दीजिए। हैं? यहाँ पे अच्छे की कल्पना करना छोड़ दीजिए, यहाँ पे सही की कल्पना करना छोड़ दीजिए। इस भौतिक जगत में सही नहीं है। यहाँ पे गलती गलत है, उल्टा है। जब आप सही की कल्पना करते हैं तो सही पाना चाहते हैं। आप समझिए, जैसे ही आप ये बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों खुश थे, तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें खुश हो जाते। जैसे ही आपको बुरा लगा ना, ऑटोमेटिक है ये, जैसे एक एक स्प्रिंग होता है ना, कॉइल पीछे किया है, तो जैसे ही पीछे की अपने आप आगे फेंकने का, उसमें उसमें एनर्जी अपने आप आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अपने आप आ जाता है। पीछे किया ना, है अपने आप फेंकाएंगे, अपने आप अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे। मत कीजिए, फंसिएगा, फंसती ही होंगी, दुखी दुख पाती ही होंगी इस कारण। पिछले बार भी जब मैंने आपको चेताया था, यही चेताया था
कि आप न्याय की कल्पना करना छोड़ दीजिए। मैंने यही बताया था, उस साइड तो गलत है, इस साइड भी गलत है, फिर आप वही कल्पना करने लगते। यहाँ पे न्याय मत ढूंढिए, दर्द होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकार रही, फिर कष्ट सहिएगा। मालूम है कैसा होता है, समझिए। ऐसा होगा, एक बार समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, तीसरी बार समझाया जाएगा, फिर कृष्णा देखेंगे कि समझने से नहीं समझती, बताने से नहीं मानती, इसको चोट दो, फिर आपको चोट मिलेगी, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जो लोग दूसरे का दर्द देख करके दुखी नहीं होते, उनको स्वयं को दर्द मिलता है, तब वो समझ में आता है दर्द क्या होता है। तो क्यों आप दर्द को क्यों इनवाइट कर रही हैं? मत कीजिए, मत कीजिए, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए यहाँ पे कोई न्याय होगा, ये सोचना छोड़ दीजिए। लिखिए कहीं पे, इस जगत में कोई न्याय नहीं है। कृष्णा बोलते ना ये जगत दुखालय है, अब स्वीकारती क्यों नहीं है? ये जगत में मात्र दुख 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 और दुख है। ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि यहाँ पे दुख भी है, सुख भी ना। दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा। हमको प्रयास ये कीजिए, दुख से निकालिए, जिसको भी दुख से निकाल सकते हैं दुख से निकालिए। यहाँ पे बस दुख मिलेगा, ठीक है? तो जब दुख मिल रहा है तो कृपया करके निकालिए। मैं सारी परिस्थिति क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब कोई आश्चर्य ना करे कल कुछ हो जाए तो। क्यों? क्योंकि गुण ऐसे हैं। ऐसा नहीं है जो दूसरा था उसका गुण बहुत ही अच्छे हों। इस भौतिक जगत में असुर असुरी है, चीटर चीटेड है, ऑलमोस्ट सारे लोग चीटर हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग चीटेड है। क्या लाभ है? जैसे ही आपने समझ लिया ये तो चीटर है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे ही आपने समझ लिया कांग्रेस पार्टी तो चीटर है, आप क्या कल्पना करना चाह रहे हैं? ऑटोमेटिकली कल्पना करना चाह रहे हैं बीजेपी चीटिंग नहीं करेगी। बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप बोलिए या मत बोलिए, चुपचाप समझ में आता है। अब आप बस इतना बोलिए कांग्रेस पार्टी चीटर। इस जगत में सभी वैसे, हाँ, कुछ में ज्यादा गुण है, कुछ में कम गुण, परंतु ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी में ज्यादा गुण हो तो गलत काम नहीं कर। अरे मुझे तो ये बताइए, मैं तो खुद स्वीकारता हूं कि कोई दूसरी पार्टी उसमें बुरे गुण है, उसमें ज्यादा बुरे गुण वाले लोग हैं, बुरे गुण वाले कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। गौ हत्या तो बंद हो जाना चाहिए था अभी तक, क्यों नहीं हुआ? गायों की हत्या हो रही है, ये स्वीकार्य है आपको? कहाँ है न्याय? जहां पे गायों की हत्या होती रहे, ब्राह्मणों का हित नहीं देखा जाए, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। शास्त्रों का मत है, मेरा मत नहीं है। कृष्णा को भी गौ ब्राह्मण हिताय च बोलते हैं, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। सभी की रक्षा करते हैं, पर विशेष रूप से गौ और ब्राह्मण। नहीं होती ना गायों की रक्षा, मारा जाता है ना गायों को, तो फिर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कल्पना करना छोड़ दीजिए, ठीक है? ऐसे भी दुखालय है तो दुखालय में दुखी मिलेगा, ठीक है? कृपया करके यहाँ पे अच्छे की आकांक्षा छोड़ दीजिए, नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके इस गुण के कारण आप बहुत संघर्ष करती हैं। हो सकता है आप स्वीकार कर लें, हो सकता नहीं कर। आप बहुत संघर्ष करती हैं। मेरे को छोड़ दीजिए, आप मेरे को नहीं बताइएगा तो क्या संघर्ष नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अगर आपको नहीं लगे तो एक काम कीजिएगा, 5 मिनट चुपचाप आपने बैठ करके देखिएगा, आप नित्य दिन डेली सफर करती है, क्योंकि आप कल्पना करती हैं अच्छा हो जाए, अच्छा होगा ही नहीं। अच्छा तभी तक है जब तक कृष्णा की बातें और गुरु की बातें स्वीकार कर, और कहीं कहीं अच्छा है ही नहीं, इस जगत में कोई अच्छा नहीं। जिस जिस एक्सटेंट तक कृष्णा और गुरु की बातों को स्वीकार कर रहे हैं उतना ही अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे कोई अच्छा नहीं।
सब बुरा है, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप संघर्ष करें। मैं इसीलिए आपको टोकता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, जैसे ही हमारा अच्छे का एक्सपेक्टेशन होता है ना, मिलेगा ही मिलेगा। दर्द मिलेगा ही मिलेगा। बहुत दर्द मिलेगा। ठीक है? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप रोती भी हैं। क्योंकि अच्छा नहीं मिलता ना, अब आप याद कीजिए आप कब-कब रोई हैं। इसीलिए रोती हैं। याद करके बताइएगा, हैं? हाँ या ना बताइए, है ना ऐसा? हैं? रोती है ना? मैं कहने का मतलब नहीं, आप रोती हैं कि नहीं रोती हैं? अन्याय होता हुआ, बुरा होता हुआ देखती हैं, आप रोती हैं, नहीं रोती हैं? रोना आ जाता है ना? मन एकदम दुखी हो जाता है ना? हाँ या ना? हैं? हाँ ना? बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए। दुखी होता ही है प्रभु जी, सभी को। नहीं होता सभी को। नहीं होता सभी को। नहीं होता। श्रीषा माता जी भक्तों का दुःख देख करके दुखी होती है। ऋचा माता जी भक्तों का दुःख देख करके दुखी होती है। 2 एकदम मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। या तो सेवा नहीं करते रहते तो दुखी होती हैं, या भक्तों का दुःख देख करके दुखी होती हैं। भगवान की सेवा नहीं कर रही है तो दुखी होती है। नहीं दुखी होती वो। भौतिक कष्ट आते रहता है, बोलते हैं असुविधा है, असुविधा हमसे नहीं हो रहा, बहुत पेन है, कष्ट है, परंतु दुखी नहीं होती। कष्ट है, कष्ट होगा, परंतु दुःख होना, कष्ट होना दोनों अलग-अलग है। हृदय में वेदना नहीं होती, शब्द बहुत नोट कीजिएगा, हैं? किसी का साथ बुरा होता है तो थोड़ी देर हाँ, ये जो बुरा अनुभव कर रही है ना, थोड़ी देर दुखी तो होता ही है, नहीं होता। एक बात बताइए, सबको ही बताइए, मैं मनीषा माता जी को ठीक करना चाहता हूँ, बेचारी बीमार है, सच में बीमार है। आप लोगों को दुखी होता है, विपुल प्रभु जी को दुःख नहीं होता, होता है? हैं? अगर किसी को दुखी अवस्था में देख लेते हैं तो हमको बस ये वेदना होती है हम किस तरीके से उनको ठीक करें या हम किस तरीके से कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, हैं? आजकल तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आप सभी इग्नोर भी करने लग गए होंगे। जो हम कर ही नहीं सकते, उसमें दुखी क्या होना? जैसे टीवी पे कुछ न्यूज़ चल रहा है, टीवी पे कोई न्यूज़ चल रहा है, किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुखी होते हैं कोई? हैं? होते हैं? दुखी होते हैं? हैं? संगीता माता जी होती हैं, ओके। बाकी लोग दुखी होते हैं? हैं? जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, दुखी होते हैं? 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 ये कष्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं? जब कर सकते हैं तब तो दुखी होंगे। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम शुद्धता से भगवान के बारे में नहीं बता रहे, तब तो दुःख होगा, हैं? परंतु कुछ हो रहा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश कर गया, इतने लोग मर गए, क्या रोने लग जाएँ हम? क्या करें? क्या करें? दुखी होएँ। पहले यही सब न्यूज़ देख कर के दुखी हो जाते थे, रोने लग जाते थे। सही बातें नहीं है, हैं? पहले यही सब न्यूज़ देख कर के दुखी हो जाते थे, घंटों-घंटों रोते थे। बेचारों के साथ क्या हो गया, हैं? अब नहीं दुखी होते, यही तो भक्ति में अनुभव करते हैं। अभी आप अगर दुखी ही रहती हैं, तो आपको भौतिक दर्द कष्ट देता है ना, तो आपको ऐसा ही जीवन मिलना चाहिए कि भौतिक कष्टों से आप सॉल्व करने के लिए अगली बार है ना आप एक साइंटिस्ट बनिएगा। अब समझ आता है। अगली बार मनीषा माता जी मैं आपको कष्ट से निकालना चाहता हूँ, मेरा कोई चोट करने का विचार नहीं है, पिछले बार भी नहीं था। पिछले बार कुछ ऐसा आपको ऐसा दिल में लग गया था कि देखिए हृदय के नज़दीक वाली बात बोल दिया, कोई हृदय के नज़दीक वाली बात नहीं, सेम स्थिति। बात बस इतना सा है कि आपको ये कष्ट अनुभव होता है ना, तो आप ये कष्ट के निवारणकर्ता बनिएगा। यही कष्ट होता है कि भौतिक जगत में क्यों कष्ट है? तो एक काम कीजिए अगले जन्म में फिर से आइएगा, फिर से कष्ट अनुभव कीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कर नहीं पाइएगा। साइंटिस्ट बनिएगा, कोई लॉयर बन जाइएगा और क्या? और कैसे कष्टों को निकालेंगे? एनवायरमेंटलिस्ट बन जाइएगा, हैं? मैं बता रहा हूँ।
अगर भौतिक जगत का कष्ट होता है तो आपको यही अनुभव होगा और आप ऐसा जन्म लीजिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा ना, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। पर जब देखिएगा, जब 20-30 साल 40 साल काम करने के बाद बैठिएगा, 50 साल काम कर लीजिएगा, उसके बाद बैठिएगा, अब देखिएगा और नया-नया प्रॉब्लम बन रहा है। फिर बोलिएगा हमने क्या ही किया है, करके क्या ही लाभ हुआ है? हैं? प्रभु जी वैष्णव का तो गुण होता है सरल हृदय होना, वो दुख से दुखी होता है। किसके दुख से दुखी होता है? किसके दुख से? परा दुखा दुखी, किसके दुख से? जब हम सभी को भगवान की प्रकृति जानते तब दुखी होते हैं। भौतिक जगत के लिए दुखी नहीं होते। भौतिक जगत में कुछ गलत चल रहा है उसके लिए दुखी नहीं, दुखालय है जी। जब दुखालय है, ये सत्य है, ये तथ्य है। मालूम है क्या होता है? जैसे जैसे हम समर्पण करते हैं, हम गुरु की बातों को पालन करते हैं, गुरु की बातों को पालन करते हैं, तो फिर हमें विकार कम होता है। नहीं, आप भौतिक जगत के लिए दुखी होती हैं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आपको एरोप्लेन फ्लाइट में क्रैश हुआ था, आपको दुख हुआ था? दुख हुआ था? रेप हो जाता, मर्डर हो जाता, दुख होता है? बाकी लोगों को नहीं होता। बाकी लोग असहाय अनुभव करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। दुख नहीं होता। दुख उसके लिए होता है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। नेपाल में थी या जापान में थी, उससे अंतर नहीं पड़ता है। आपको दर्द हुआ था, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। दर्द हुआ था? पता नहीं था। अरे वो छोड़िए, ये इंस्टेंस क्यों, कहानी क्यों पढ़ रही हैं? हम बोल रहे हैं कोई भी इंस्टेंस होता है। आपको दुख होता है? कहीं पे रेप और मर्डर हो जाता है, दुख होता है? होता है? हैं? किसी के साथ कुछ अहित हो जाता है इस जगत में, आपको दुख होता है? हैं? होता है ना? बाकी लोगों को नहीं होता। सच बता रहा है। धीरे-धीरे प्रोग्रेशन यहीं पे होता है। हाँ, होता है। यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। दुख होना चाहिए, परंतु उसके लिए होना चाहिए जो हम कर सकते हैं। आपको इसलिए दुख होना चाहिए कि हम अगर भगवान के बारे में प्रचार करते हैं ना, तो 240 लोग जो मरे हैं, वो कोई कृष्णा की बातें करता हुआ मरता। शरीर त्यागता, और शरीर त्यागता तो भगवत धाम रहता। दुख होना चाहिए तो इसलिए होना चाहिए। आप जो कर सकते हैं, आप उसके लिए दुखी होइए, नहीं कर रहे हैं। आप मालूम है, आप उस चीज के लिए भी दुखी होते हैं जिससे आपका कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो आप 4 जगह की पुस्तकें पढ़ती है, 4 जगह का न्यूज़ पढ़ती है। परंतु अगर सपोज़ करें पूरे विश्व का न्यूज़ पढ़ रही हैं, तो पूरे विश्व में पचासों चीज़ें चल रही हैं, लाखों चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए भी दुखी हो जाइए। होते रहिए दुखी। सभी जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। हैं? कोई आंकड़ा है ना कि हर हर मिनट, हर 2 मिनट पे रेप हो रहा है। तो हर 1-2 मिनट पे रेप हो रहा है कहीं न कहीं दुनिया में, दुखी होइए। होइए, रोते रहिए सुबह से रात तक। ये नहीं होता वैष्णव। वैष्णव परा दुखा दुखी होता है, पर परा दुखा दुखी का क्या अर्थ है? दूसरे का दुख लेना चाहता है। कैसे? कैसे? ताकि वो भगवान की भक्ति करे। भौतिक दुख लेकर के कोई लाभ नहीं होगा। जब तक कोई भगवान की भक्ति ना करे, भौतिक दुख ले लेंगे, फिर दूसरा दुख बना लीजिएगा। हैं? ऐसे कभी बूढ़ों का सेवा कीजिए, गरीबों का सेवा कीजिए। अरे आज सेवा कर दीजिएगा, कल फिर से सेवा चाहिए होगी। क्या हो गया उससे? आपकी आज की सेवा से क्या हो गया? उनका दुख बस 1 दिन के लिए टल गया। ये कोई आनंद नहीं है। ठीक है? अच्छा है, कष्टों से निकलिए। इस प्रकार के दुख में दुखी मत होइए, है ना? कोई भी हो, किन्हीं और को भी अनुभव होता है। कृपया करके दुख अनुभव मत किया कीजिए, अपना कार्य कीजिए। प्लीज़ समझिए, मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूँ, हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं। तीसरा कुछ नहीं। तीसरा कुछ करते हैं, पाप करते हैं। क्योंकि ये दुख आपको कृष्णा से दूर ले जाता है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जब आपको ये दुख होता है ना भौतिक जगत का, आप भक्ति नहीं करते। आपका मन उल्टे चंचल हो जाता है। आप सोचते हैं भगवान ऐसा कर ही क्यों रहे? यस, नो? होता है ना? जब आपको ये सारा भौतिक जगत का पीड़ा अनुभव होता है, तो
तो भक्ति उल्टे कम हो जाती है, नाम जप कम हो जाता है, कष्ट बढ़ जाता है, मस्तिष्क में चिंतन इन सारी चीजों के लिए बढ़ जाता है, कृष्णा का चिंतन कम हो जाता है, विकार बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, लोगों से बात करना खराब हो जाता है, भक्ति गिर जाती है ना। शुद्धता से दूर होते हैं तो यही होता है। नहीं, मैं भगवान से ये कभी नहीं कहती हूँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, नहीं कहिए, अनुभव तो करती हैं। क्या ये अनुभव नहीं करती हैं कि इनके साथ कुछ बुरा हो गया? ये सब अलग अलग तरीका है सेम काम करने का, है। ये अनुभव होता है ना, इनके साथ बहुत बुरा हो गया, करती है ना, है। आप ये अनुभव करते हैं ना, इनके साथ बुरा हो गया, ये 240 लोग मर गए जब भी पता चला आपको, ये कोई भी केस हुआ, आप अनुभव करती है ना, इनके साथ बहुत बुरा हो गया, है, करती है ना। इसनो है, पकड़े जाइएगा। देखिए क्या होता है, हम कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली वही बोलते हैं। इनके साथ बुरा हुआ, किसने बुरा किया? है? जब जैसे ही हमने सोच लिया किसी के साथ बुरा हुआ है, किसने किया? हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे भगवान आपने बुरा किया, पर इनके साथ बुरा हुआ है, क्या मतलब है उसका? इसका मतलब यही है भगवान आपने ही बुरा किया। अब सीधे सीधे मत बोलिए भगवान को, भगवान के सामने मत जाकर के बोलिए, अर्थ तो वही है। इनके पीछे का मुझे तो पता नहीं है, तो दर्द किस बात का हो रहा है? दर्द किस बात का हो रहा है? जब किसी के साथ बुरा ही नहीं हुआ, सपोज करें किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ बुरा हुआ ही नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है आपको पता ही नहीं है, तो दर्द किस बात का हो रहा है? आया कोई आपके सामने, गाड़ी आया मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया वहीं पे आंखों के सामने, बुरा किस बात का अनुभव किया? क्या है ये सब? वही है, वही है? तरह तरह से, जैसे वो चैतन्य चैतन्य बोलते हैं ना कि बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है, शाखाएं बहुत सारी निकली हुई है, जड़ एक ही है। इसीलिए बोलते हैं या तो निर्धारित कर्तव्य कीजिए या तो भक्ति कीजिए, तीसरा कुछ मत कीजिए। इसीलिए बोलते हैं इधर उधर की बातें मत सुनिए, और इसीलिए बोला जाता है भौतिक जगत का कुछ भी नहीं सुनना चाहिए अगर हम एडवांस नहीं है तो, अगर हम सब कुछ में कृष्णा का कृपा नहीं देखते हैं। भौतिक जगत कुछ नहीं सुनना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं जानना चाहिए। एकांतवास इसीलिए बोला गया, संन्यास इसी को कहते हैं, संन्यास भी इसी को कहते हैं। क्या? कि भौतिक कार्यकलापों से दूरी, है ना, क्योंकि भौतिक कार्यकलाप में हम अच्छा और बुरा दोनों देख रहे हैं, दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कृपया करके यहाँ पे कुछ अच्छा बुरा मत देखिए, बस और बस कृष्णा की भक्ति कीजिए, और कोई कष्ट रहे कुछ रहे कृपया करके पूछिए, मुझे मालूम है आप में कुछ विकार है, और आप उस विकार को निकालिए। किसी और के भी हृदय में कुछ भी विकार हो, कृपया करके बताया कि निकलिए विकारों से। मेरा हृदय ये नहीं है कि आपके विकारों पर चोट किया जाए, मेरा हृदय ये है कि आप अपने विकारों से निकले ताकि आप भक्ति करें। नहीं तो आप भक्ति नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपका हृदय बस दर्द विषाक्त रहेगा, दर्द से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ। जब कष्ट भरे रहते हैं तो फिर तो भक्ति होती है। ठीक है, टूटे हुए हृदय से भक्ति नहीं होती है। प्रभु जी फिर गौ हत्या पे हमें दुख नहीं होना चाहिए। गुरु बोलते हैं दुख होना चाहिए, गुरु बोलते हैं होना चाहिए। आप शिष्य हैं, होना चाहिए। बुद्धि है ही नहीं हमारी, खुद के एक्सपीरियंसेस को मिटा डालिए, खुद की सोच को मिटा डालिए, मिटा डालिए। आज 5 PM पे यही जान रहे थे, खुद की सोच के साथ भक्ति नहीं होगी।
नहीं हो पाएगी। आपको क्या मालूम है आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है? क्या मालूम है? क्या करने से आप भगवान के प्रिय बनेंगे, क्या करने से प्रिय नहीं बनेंगे, आपको क्या पता है? पता है? पता है? स्वतंत्रता है ना, आप स्वतंत्र रूप से सोच पा रही हैं, फिर भक्ति नहीं हो रही। गुरु ऊंचा, शिष्य नीचे, गुरु जो बोल रहा है शिष्य को पालन करना होता है, यही है भक्ति। ठीक है, स्वतंत्रता रखते हैं तो ठीक है, जब तक जितना स्वतंत्रता है, टू द डिग्री यू हैव इंडिपेंडेंस यू सफर। जिसमें जितनी स्वतंत्रता है वो उतना संघर्ष करेगा, जितनी स्वतंत्रता है। ठीक है, और वो स्वतंत्रता चाहे भौतिक जगत में दर्द ही झेलने का क्यों ना हो, आप उसमें भी संघर्ष कीजिए। क्या एकदम सही कह रहे हैं गुरुजी, हमको तो वैसे ही कुछ पता ही नहीं, बस आप जो कह रहे हैं वही कर। हाँ, क्योंकि ये मूर्खता वाली बात नहीं है, ये ज्ञान वाली बात है। कैसे? हमने सब कुछ करके देखा और हम भगवान से दूर चले गए। मैं बता रहा हूं, ये कोई अनुभव करके ही देख सकता है। अगर आपको ये जीवन भर करते रहना, जीवन भर कीजिए। जो जो गुरु बोलते हैं ना, अगर हम वो करेंगे तो हम कृष्णा के प्रेम के निकट जाते हैं। जैसे गायों की हत्या के लिए, अगर सपोज करें हमको दर्द हो रहा है, गायों का अहित भी हो रहा है, हमको दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि कृष्णा को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु को बुरा लगता है। गुरु ने बोला है ना, कृष्णा ने बोला है ना, हमको बुरा लग रहा है, हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं और हमको बुरा लग रहा है। गायों का कुछ अहित हो रहा है, गायों को कोई एक लाठी भी मार दे, कोई धक्का भी मार दे, हमको बुरा लग रहा है। तो अगर आपको ये बुरा लग रहा है ना, तो आप भगवान के प्रेम के निकट जाइएगा। ये पूर्ण ज्ञान में स्वीकारता, अज्ञान में स्वीकारिता नहीं है, पूर्ण ज्ञान में स्वीकारिता। ठीक है, तो अगर हम गुरु की बातें मानेंगे तो कृष्णा के निकट जाएंगे, और गुरु की बातें नहीं मानेंगे तो कृष्णा से दूर जाएंगे। और अगर स्वतंत्र रूप से हम देखते रहेंगे, देखते रहिए। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो ही चलाना है तो चलाइए ना। भौतिक जगत में तो जन्म जन्मांतर से चला ही रहे, आगे भी चलाते रहिए, चलाते रहिए। उससे उससे आप भक्ति नहीं कीजिएगा। उससे आप भक्ति नहीं कीजिएगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप लोगों में से जिसने भी गुरु के कहने पे, कृष्णा के कहने पे आपने गायों की थोड़ी सी भी सेवा की होगी, आप निश्चित रूप से आप उसी दिन अनुभव कर रहे होंगे कि आप विनम्र बन गए। बाकी की बात छोड़िए, क्योंकि गुरु ने बोला, क्योंकि कृष्णा ने बोला। आपने जो भी काम किया होगा, आप सब चीज में भक्ति में और आगे बढ़े होंगे। अगले दिन अगले पल की बात ही नहीं। ठीक है, गुरु जी आप हमें हमेशा भी हमसे भी अधिक जानते हैं। हम तो अपने बारे में भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि सब कोई आत्मा है ना। हम लोग आत्मीय स्तर को स्वीकारते नहीं है, गुरु आत्मीय स्तर को स्वीकारते हैं कि सब कोई आत्मा है, उसी आत्मा से बात करते हैं। आपसे ज्यादा जानेंगे, आप अपने आत्मीय अस्तित्व को नहीं जानते। यही तो पुरंजन की बात कर रहे थे। आप अपने शरीर के अस्तित्व को जानते, हम आत्मा के अस्तित्व को जानते, तो हम आपसे ज्यादा जानेंगे। आप क्या जानते हैं अपने बारे में? बिल्कुल जानेंगे, हर बार जानेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके कोई भी कष्ट में हो, कृपया करके कष्ट से निकलिए, और मदद चाहिए बोला कीजिए, बोला कीजिए, बोला कीजिए। मेरे को इसमें अच्छा और बुरा नहीं लगता, मेरे को ये चाहिए कि आप ये सारे विचारों से निकले। नहीं तो ये सारा कुछ होते रहेगा और बार 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 कष्ट अनुभव कर रहे हैं। और कष्ट किसके लिए अनुभव कर रहे हैं? जिसके लिए अनुभव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। ना तो आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, ना तो आपका भक्ति। कृष्णा ने जो बोला उसके विपरीत काम कर, और गुरु ने बोला है कि भौतिक जगत में हमको संलग्न नहीं होना चाहिए, हम भौतिक जगत में संलग्न हो, तो बस संघर्ष सही है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा की बातों को स्वीकार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को स्वीकार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु